कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर, राधा रमण क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, कला संबंधित टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में मंदिर से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। मंदिर न केवल करोड़ों भारतीयों का हृदय स्थल है, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मंदिर से संबंधित जहाँ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की कला संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं आईएएस, पीसीएस की परीक्षा में न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नागर शैली के मंदिरों की विशेषता, द्राविड़ शैली की विशेषता, बेसर शैली की विशेषता, संरचनात्मक मंदिर से क्या समझते हैं, शैलकृत मंदिर से क्या समझते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मंदिर से संबंधित प्रश्न उठाए गए हैं। कला संबंधित टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा, आईएएस, पीसीएस की परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए मंदिर संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रिय छात्रों, आइए हम समझें कि मंदिर क्या होता है। प्रिय छात्रों, मंदिर का भारतीय मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर करोड़ों भारतीयों का आस्था स्थल है। मंदिर कहते किसे हैं? मंदिर शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मनुष्य द्वारा अपने आराध्य की प्रतिमा को, मूर्ति को स्थापित करने के लिए जिस कलाकृति का निर्माण किया जाता है उसी को मंदिर कहा जाता है। यानी मंदिर एक ऐसी कलाकृति है जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा अपने देवता की मूर्ति को स्थापित कर उसके प्रति आस्था प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्रिय छात्रों, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का जो है वह प्रचलन है। एक नागर शैली, एक बेसर शैली और एक द्राविड़ शैली। ये मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं: नागर शैली, बेसर शैली और द्राविड़ शैली। इन तीनों शैलियों के अंतर्गत जो मंदिर बनाए जाते हैं वे मंदिर 2 रूप में उपलब्ध हैं। एक संरचनात्मक रूप में और दूसरा शैलकृत रूप में। संरचनात्मक मंदिर किसे कहते हैं और शैलकृत मंदिर किसे कहते हैं, आइए हम इन बिंदुओं पर चर्चा करें। संरचनात्मक मंदिर
से अभिप्राय ऐसे मंदिरों से है जिनका निर्माण ईंट, पत्थर, गारा, चूना के सहयोग से किया जाता है। यानी जो मंदिर ईंट को, पत्थर को गारे, चूने से जोड़ करके बनाए जाते हैं, उन्हीं मंदिरों को संरचनात्मक मंदिर कहा जाता है। जैसे खजुराहो का महादेव कंदरिया मंदिर, वृंदावन का प्रेम मंदिर, बरसाने का रंगीली मंदिर, कलकत्ता का दक्षिणेश्वर मंदिर, दिल्ली का लोटस मंदिर अर्थात बहाई मंदिर, बनारस का भारत माता मंदिर इत्यादि, ये सारे मंदिर जो हैं वह संरचनात्मक मंदिर के उदाहरण हैं। प्रिय छात्रों, शैलकृत मंदिर, शैलकृत मंदिर से अभिप्राय ऐसे मंदिरों से है जिनका निर्माण किसी पहाड़ी को काट तराश करके किया गया था। पहाड़ी को काट करके, तराश करके मंदिर का जो रूप प्रदान किया गया, उसी को संरचनात्मक मंदिर कहा गया था। प्रिय छात्रों, जैसे महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर, एलोरा के मंदिर, एलिफेंटा के मंदिर, ये शैलकृत मंदिर के उदाहरण हैं। यहाँ स्थित मंदिरों का निर्माण पहाड़ी को काट तराश करके किया गया है। संरचनात्मक मंदिर, शैलकृत मंदिर द्राविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली तीनों में ही बनवाए गए थे। प्रिय छात्रों, इन तीनों शैलियों के मंदिरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मंदिर निर्माण की नागर शैली पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, नागर शैली मंदिर निर्माण की सबसे प्राचीन शैली है। मंदिर बनाने की जो शैलियाँ भारत में विकसित हुई थी, इनमें सबसे पहले नागर शैली का ही जन्म हुआ था। नागर शैली में ही मंदिर बनवाए गए थे। प्रिय छात्रों, नागर शैली के जो मंदिर बने या नागर शैली का विस्तार हिमालय की तराई से लेकर विंध्य की तलहटी तक हुआ था। इस विस्तृत भूभाग में प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों को ही नागर शैली का मंदिर कहा गया था। प्रिय छात्रों, नागर शैली का शुभारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंशी शासकों द्वारा ही नागर शैली को प्रारंभ किया गया था। गुप्त वंशी शासकों को नागर शैली का जनक कहा जाता है। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम भारत में मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ था। मंदिर निर्माण को गुप्त काल की विशेषता माना जाता है। और ये प्रश्न कई बार टीजीटी, पीजीटी कला में पूछा है कि मंदिर निर्माण किस काल की विशेषता है। तो मंदिर निर्माण ये गुप्त काल की विशेषता है। सबसे पहले गुप्त काल में ही मंदिर बनाए गए। प्रिय छात्रों, गुप्त काल वह काल है जो गुप्त वंशी शासकों द्वारा संरक्षित, संचालित और व्यवस्थित किया गया था। गुप्त वंश भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था। इस वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। गुप्त वंशी शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय,
स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त आदि का उल्लेख किया जाता है। इन गुप्त वंशी शासकों द्वारा न केवल मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बल्कि अन्य स्थापत्य कलाकृतियों, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। इसीलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कह करके संबोधित किया गया था। गुप्त वंशी शासकों द्वारा नागर शैली के अंतर्गत जो मंदिर बनवाए गए थे, उनको बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्गाकार चबूतरा बनाया जाता था। ये सबसे पहले जो है एक वर्गाकार चबूतरे का निर्माण किया जाता था। इस चबूतरे को जगती कहा जाता था। जमीन से लेकर के चबूतरे तक का जो भाग होता था, उस भाग को अधिष्ठान कहा जाता था। चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी और इस सीढ़ी को सोपान कहते थे। चबूतरे के बीच में एक गड्ढा बनाया जाता था। इस गड्ढे को गर्भगृह कहा जाता था। इसी गड्ढे में देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। गर्भगृह के 3 ओर से दीवार खड़ी की जाती थी और एक तरफ छोटा सा प्रवेश द्वार, दरवाजा बनाया जाता था। गर्भगृह और दीवार के बीच जो खाली स्थान होता था, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, जिसके माध्यम से भक्तगण प्रतिमा की परिक्रमा करते थे। दरवाजे के सामने स्तंभ आधारित मंडप बनाया जाता था, जिसमें देवता के वाहन को स्थापित किया जाता था। यानी जिस देवता का मंदिर होता था, उसके वाहन को बरामदे में स्थापित किया जाता था। जैसे भगवान शिव का मंदिर हो तो बरामदे में नंदी जी को स्थापित किया जाता था, बैल को। अगर देवी दुर्गा जी का मंदिर हो तो बरामदे में सिंह को स्थापित किया जाता था। यदि शीतला जी का मंदिर हो तो गधे को स्थापित किया जाता था। यदि भैरव जी का मंदिर हो तो बरामदे में कुत्ते को स्थापित किया जाता था। अगर विष्णु भगवान का मंदिर हो तो बरामदे में गरुड़ की आकृति स्थापित की जाती थी। यानी ये इन देवताओं के वाहन थे। और आपकी परीक्षा में देवताओं के वाहन भी पूछे जाते हैं। जैसे विगत टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि चामुंडा देवी का वाहन क्या है, तो चामुंडा देवी का वाहन शव है। इसी तरह से कार्तिक भगवान का वाहन मोर है। गणेश भगवान का वाहन चूहा है। सूर्य भगवान का वाहन सूर्य है, घोड़ा है। इंद्र भगवान का वाहन ऐरावत हाथी है। तो ये देवताओं के वाहन से भी प्रश्न हम लोगों की टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, दरवाजे पर दोनों तरफ द्वारपाल के रूप में गुप्त काल में मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना, मकर का मतलब मगर, कुर्म का मतलब कछुआ, तो गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में गंगा और यमुना की मूर्ति का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में ही किया गया था। गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए तो प्रारंभ में इनकी छतें चपटी बनाई जाती थी, लेकिन बाद में
छत जो है वह शिखर नुमा बनाई जाने लगी। ये शिखर नुमा जो है छतों का जो है निर्माण किया जाने लगा। ये शिखर के रूप में इस तरह से ये मंदिर जो है बनने लगे, शिखर हो गया था इनका। और प्रारंभ में चपटी छत बनाई गई थी। प्रिय छात्रों, भारतीय मंदिर निर्माण के इतिहास में शिखर का प्राचीनतम उदाहरण देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर बताई गई और ये पहला शिखर युक्त मंदिर था। मंदिर के ऊपर कलश रखा जाता था और कलश के ऊपर ध्वज लगाया जाता था। मंदिर के शीर्ष पर ध्वज लगाने का उल्लेख गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में मिलता है। प्रिय छात्रों, इन विशेषताओं से युक्त जो मंदिर बने, इन्हीं मंदिरों को नागर शैली का मंदिर कहा गया था, अर्थात वर्गाकार चबूतरा, चबूतरे पर चढ़ने के लिए सोपान यानी सीढ़ी, चबूतरे के बीच में वर्गाकार या वृत्ताकार गड्ढा यानी गर्भगृह, गर्भगृह का 3 ओर से दीवारों से घिरना और एक तरफ छोटा सा प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के समक्ष स्तंभ आधारित मंडप, मंदिर का शिखर नुमा, शीर्ष पर कलश और ध्वज, यही नागर शैली की विशेषता है। अगर कहीं नागर शैली की विशेषता पूछी जाए तो इन्हीं बिंदुओं को लिखा जाता है। नागर शैली को आर्य शैली के नाम से भी जाना जाता है, इसको आर्य शैली भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, गुप्त वंशी शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए, ये मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से बनवाए गए हैं। यद्यपि गुप्त काल में ईंट से बने हुए मंदिर के भी प्रमाण मिले हैं। गुप्तकालीन ईंट निर्मित मंदिर कानपुर स्थित भीतरगांव से मध्य प्रदेश के रायपुर जिला स्थित सिरपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रिय छात्रों, ये कानपुर का भीतरगांव मंदिर जो है, ये वैष्णो मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसी मंदिर में सर्वप्रथम हिंदू शैली के मेहराब का भी निर्माण किया गया था। सिरपुर से ईंट निर्मित जो मंदिर मिले हैं, ये राम जानकी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों मंदिरों का संबंध वैष्णव धर्म से ही है। इनके अलावा गुप्त वंशी शासकों द्वारा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से ही मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। गुप्त वंशी शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, इनमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवगढ़ वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। पहले ये झांसी जिला में था, लेकिन अब ललितपुर जिला में हो गया है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की अनंत साई यानी लेटी हुई एक विशाल प्रतिमा जो है स्थापित है। इस मंदिर के स्तंभ पर एक अभिलेख लिखा गया है, जिस पर से पता चलता है कि देवगढ़ का प्राचीन नाम जो है वो केशवपुर था। प्राचीन काल में देवगढ़ को केशवपुर के नाम से जाना जाता था।
प्रिय छात्रों, इस दशावतार मंदिर के चारों कोने पर छोटे छोटे एक एक मंदिर बनवाए गए हैं। इसीलिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर को पंचायतन मंदिर, पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गुप्त वंशी शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे उनमें मध्य प्रदेश के सतना जिला स्थित भूमरा का शिव मंदिर, सागर जिला स्थित एरण का विष्णु मंदिर, जबलपुर जिला स्थित तिगवा का विष्णु मंदिर, पन्ना जिला स्थित नचना कुठार का पार्वती मंदिर, राजस्थान के कोटा जिला स्थित मुकुंद दर्रा मंदिर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित सूर्य मंदिर, ग्वालियर जिला स्थित मंदसौर का सूर्य मंदिर, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला स्थित इंदौर का सूर्य मंदिर तथा माडश्यात का सूर्य मंदिर उल्लेखनीय है। ये सारे मंदिर गुप्त वंशी शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। प्रिय छात्रों, गुप्त वंशी शासकों द्वारा मंदिर निर्माण की जिस नागर शैली को प्रारंभ किया गया या मंदिर निर्माण की जिस नागर शैली का जन्म गुप्त काल में हुआ, वह नागर शैली राजपूत काल में अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर जा पहुंची थी। राजपूत वंशी शासकों द्वारा न केवल बड़े पैमाने पर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, बल्कि इस नागर शैली को परिष्कृत और परिमार्जित रूप भी प्रदान किया गया था। मंदिर भव्य बने, विशाल बने, परिष्कृत और परिमार्जित बने। राजपूत कालीन शासकों द्वारा नागर शैली के अंतर्गत जो मंदिर बनवाए गए थे, ये मंदिर खजुराहो, धारा, आबू पर्वत, राजस्थान, गुजरात के भूभाग से प्राप्त हुए हैं। प्रिय छात्रों, राजपूत कालीन मंदिरों की विशेषता क्या रही? खजुराहो से कौन कौन मंदिर स्थित हैं? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के लोगों ने करवाया? इन तमाम बिंदुओं की चर्चा हम लोग अपने अगली वीडियो में करेंगे और नागर शैली के अन्य मंदिरों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके द्राविड़ शैली, बेसर शैली के मंदिरों पर भी चर्चा करेंगे। मंदिर की पूरी सामग्री आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। अगली वीडियो खजुराहो, आबू पर्वत के मंदिरों के संबंध में होगी। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें, कर्म करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा संदेश है।